अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आपको पता है कि फ़ेडरल बोर्ड ने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस कर दी है और 25 अप्रैल से सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। और मुझे बच्चे कमेंट्स में मैसेज करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो आज से मैंने सोचा है कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में वीडियोस बनाऊंगी, लेक्चर्स, उनके तमाम रिएक्शंस इस वीडियोस में शामिल होंगे। तो अब आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन बच्चों को मुश्किल लगती है। अगर आप एक दफ़ा ये लेक्चर देख लेना तो आप 80, 90, 100 साल के हो जाएंगे, पर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं भूलेगी, आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगी। चलें, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अगर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमने करने हैं अल्केन्स के रिएक्शंस। अल्केन्स, ये आपको पता होना चाहिए कि अल्केन्स जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, उसमें सबसे पहले हम हेलोजिनेशन रिएक्शंस करेंगे। हेलोजिनेशन रिएक्शंस में आपको ये पता होना चाहिए, देखिए नाम से पता चल रहा है हेलोजिनेशन रिएक्शन। हमारे अल्केन्स के पढ़े तो अल्केन का रिएक्शन किससे? हेलोजन के साथ है। और इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो क्या होगा? अल्केन का एक हाइड्रोजन, हमारे पास अल्केन का एक हाइड्रोजन जो होगा हेलोजेंस की, या एक हेलोजन से रिप्लेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे जनरल फार्मूला लिखा है RH+X2, और ये होते हैं डिफ्यूज़ सनलाइट की प्रेजेंस में। यहाँ पे सनलाइट, जब आपको डिफ्यूज़ सनलाइट देंगे और अल्केन्स का रिएक्शन हेलोजन से करवाएंगे तो क्या होगा कि एक जो ये हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाएगा। कौन इसे रिप्लेस करेगा? एक हेलोजन आके इसे रिप्लेस कर देगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा कि RX बन जाएगा, अल्काइल हेलाइड बन जाएगा। एग्ज़ाम में ये बहुत क्वेश्चन आता है, हाउ टू प्रिपेयर अल्काइल हेलाइड फ्रॉम अल्केन। तो आंसर इज़ हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन से ही हम प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दी हुई है कि मीथेन CH4 में जब हम उसकी ब्रोमिनेशन करते हैं तो ब्रोमीन ऐड करते हैं, तो देखिए CH4 में क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए CH3 था आपके पास और साथ H था। जब आपने इसमें Br2 आपने इसमें जब आपने ऐड किया है, Br2 आपने इसमें ऐड कर दिया तो क्या हुआ? एंड पे जो प्रोडक्ट बनता है वो आपके पास बनता है CH3Br। तो यहाँ पे ये जो ब्रोमीन ने हाइड्रोजन को, ये वाला ये जो हाइड्रोजन था हमारे पास, उसे रिप्लेस कर लिया है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये तो हमारे पास क्या बन गया? अल्काइल ब्रोमाइड बन गया है, मिथाइल ब्रोमाइड बन गया, और साथ में जो हमारे पास साइड प्रोडक्ट बनती है वो है एक एसिड बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं एक मीथेन ले लेते हैं, CH4 ले ली हमने, CH मैं आपको इस तरह इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, और Cl2 है। अब हुआ क्या कि ये Cl2 है ना, ये जाके इसके साथ अब इसने ये एक बॉन्ड बना लिया, CH3Cl बन जाएगा आपके पास। और आप कहेंगे कि ये जो हमारे पास H, यहाँ से एक हाइड्रोजन बच गया और वहाँ से एक क्लोरीन बच गया, तो इसका क्या करेंगे? ये आपस में रिएक्शन करके एक एसिड बना लेते हैं जो कहलाता है HCl। जैसे हमने देखें यहाँ पे CH4+Cl2 किया तो हमारे पास क्या बना? CH3Cl+HCl बन गया, मिथाइल क्लोराइड बन गया, और यहाँ पे HCl बन गया। और आपको आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जो अल्केन की रिएक्टिविटी है, आपको ये तो पता है प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स या प्राइमरी जो भी हैं, तो इसमें जो टर्शरी अल्केन्स की बात हो रही है यहाँ। टर्शरी अल्केन्स मोस्ट रिएक्टिव होते हैं देन सेकेंडरी अल्केन्स, and secondary alkanes are more reactive than primary alkanes, and primary alkanes are more reactive than methyl। हेलोजन की रिएक्टिविटी की बात करें तो हम कहते हैं कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन से ज़्यादा होती है, क्लोरीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन से ज़्यादा होती है, और ब्रोमीन की रिएक्टिविटी आयोडीन से ज़्यादा होती है। क्योंकि फ्लोरीन जो है स्मॉल साइज़ होता है, इस वजह से उसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती जाती है। और हमें आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, ये जो दो स्टेप्स हैं ये लेबॉर्ट्री में बहुत यूज़फुल होते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी।
जी हाँ, तो यहाँ पे हम हेलोजिनेशन रिएक्शन का मेकैनिज़्म करें कि अल्केन को जब हम हेलोजेन्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कोई तो मेकैनिज़्म होगा। पहले जो मैंने आपको बताया वो शॉर्टकट की है, जैसे आपके पास पेपर में इक्वेशन आ जाती है, कंप्लीट द इक्वेशन, कंप्लीट द रिएक्शन, तो आप वो कर लेंगे। जब मेकैनिज़्म की बात होती है तो आपको डिटेल में हर चीज़ आपको बतानी पड़ती है। और ये आपको पता होना चाहिए कि जो अल्केन्स का हेलोजिनेशन के साथ रिएक्शन है वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इट इज़ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 स्टेप्स। इसमें कौन सा मैकेनिज्म लगता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसमें आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लगता है। बहुत ही आसान इसका मैकेनिज्म है, बहुत आसान रिएक्शन है। सबसे पहला जो स्टेप है इनिशिएशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि सबसे पहले मैं आपको रीड करवाती हूँ ताकि आपको समझ भी आए और साथ साथ आप करते भी जाएं। हीट और अल्ट्रा वायलेट लाइट और सनलाइट causes the weak halogen bond to undergo homolytic cleavage to generate two bromine free radicals which initiate the reaction। इसमें जो सबसे मेन बात है वो होमोलिटिक क्लीवेज है। क्या होगा कि जब आपके पास ये जैसे ब्रोमीन है, सनलाइट आई या इसके ऊपर आपने सनलाइट फॉल करवाई, डिफ्यूज सनलाइट या अल्ट्रा वायलेट लाइट आपने फॉल करवाई, तो क्या होता है? ये हेलोजन का बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है, तो इसकी होमोलिटिक क्लीवेज होती है। होमोलिटिक क्लीवेज उस क्लीवेज को कहते हैं जिसमें जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास इक्वल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाए। आपको पता है एक हेट्रोलिटिक क्लीवेज होती है और एक होमोलिटिक क्लीवेज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे ब्रोमीन में जो क्लीवेज हो रही है दोनों के पास इक्वल इलेक्ट्रॉन जा रहा है। और यही बात फॉर एग्जांपल जैसे हम HCl में करते हैं, तो आपको पता है कि जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ उससे सारा जो है इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएगा? जो दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लोरीन के पास चले जाएंगे और हाइड्रोजन जो होगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव रह जाएगा। लेकिन ब्रोमीन में क्या होता है? ब्रोमीन में होमोलिटिक क्लीवेज होती है। होमोलिटिक क्लीवेज दोनों ब्रोमीन के पास सेम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक के पास चला जाएगा, एक दूसरे के पास चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपने सनलाइट फॉल करवाई तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल में क्या हुआ? ब्रोमीन के साथ यहाँ पे ब्रोमीन के दो फ्री रेडिकल्स बन गए, ठीक है। दो ब्रोमीन के फ्री रेडिकल्स बन गए। आपने ब्रोमीन Br2 था, ठीक है, उस पर जब आपने लाइट फॉल करवाई तो आपके पास ब्रोमीन के 2 फ्री रेडिकल्स बन चुके हैं, ठीक है। स्टेप 2 में क्या होता है? ब्रोमीन प्रोपिगेशन है। A bromine free radical attacks on hydrogen atom of methane to form HBr and the methyl free radical. The methyl free radical attacks on bromine atom of another molecule of Br2 to form the methyl bromide product and bromine free radical. रिएक्शन करते, जो आपने ब्रोमीन फ्री रेडिकल वहाँ बनाया था ना, उसने क्या करना है? उसने बड़ी चालाकी से उसने कहा मुझे तो क्लीवेज होगी, मैं तो हमारे हमारे दरमियान तो लड़ाई हो गई है, अब हम तो अलग अलग हो गए, जाके CH3 को भी अलग अलग उसकी हमने जाके फ्री रेडिकल बना देते हैं। जाके खुद तो वैसे भी डूबे, जाके दूसरों को भी इसने जाके वहाँ पे तोड़ना शुरू कर दिया। ब्रोमीन फ्री रेडिकल जाता है CH4 के पास। क्या करता है ब्रोमीन फ्री रेडिकल? क्या करता है, जैसे ये ब्रोमीन है, आपने रिएक्शन इसका किससे करवाना है? CH4 के साथ, ठीक है। तो ये क्या करता है? ब्रोमीन फ्री रेडिकल जाता है, अटैक्स करता है मीथेन के हाइड्रोजन एटम के ऊपर और उसके साथ ये क्या बना लेता है? जैसे ये यहाँ पे ये वाला वैसे बॉन्ड बनाएगा और ये ऐसे बॉन्ड बनाएगा, तो ये बना देता है HBr बना देता है। और जो CH3 बेचारा होता है, CH3 जो बेचारा अकेला रह जाता है, तो वो आपके पास यहाँ पे CH3 जो है वो फ्री रेडिकल बना लेता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि ब्रोमीन ने क्या किया है। ब्रोमीन ने, आपको दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ कि ब्रोमीन ने मीथेन के हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया और HBr बना लिया और जो CH3 था वो फ्री रेडिकल बन गया। अब क्या किया ब्रोमीन 2 मॉलिक्यूल ने दोबारा जो मिथाइल फ्री रेडिकल, ब्रोमीन ने के फ्री रेडिकल ने आके CH4 पे अटैक किया, तो CH3 का जो फ्री रेडिकल बना उसे भी गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अगर इसने आके मेरा फ्री रेडिकल बनाया तो मैं भी जाके उसका करूँगा। इसने CH3 के फ्री रेडिकल ने जाके ब्रोमीन 2 पे अटैक कर दिया। CH3 ने फिर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट किया, एक ब्रोमीन एटम के साथ जब उसने रिएक्ट किया तो CH3Br बन गया और एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल हो गया, तो हिसाब दोनों का चुकता हो गया, दोनों का हिसाब बराबर हो गया, दोनों फिर आराम से अब बैठ के, ठीक है। In this reaction, when one free radical is terminated, another is formed. Therefore, it is called propagation step. ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इसे प्रोपिगेशन स्टेप क्यों कहते हैं।
प्रोपिगेशन स्टेप इस वजह से इसे कहते हैं क्योंकि देखो कि एक फ्री रेडिकल जब टर्मिनेट होता है, ख़त्म होता है, तो दूसरा बन जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रोमीन की तो हमने सिंपल की थी ना कि सनलाइट फॉल की 2 ब्रोमीन के फ्री रेडिकल्स बने, उसने आके सुकून से वो नहीं बैठा, उसने आके CH4 पे रिएक्ट करवा दिया। CH4 पे जब उसने रिएक्ट किया तो CH3 का फ्री रेडिकल बना दिया, खुद हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के HBr बना दिया। CH3 के फ्री रेडिकल को गुस्सा आया, उसने दोबारा ब्रोमीन फ्री के मॉलिक्यूल्स के ऊपर किया और जाके उसके साथ CH3 Br बना दिया और ब्रोमीन का फ्री रेडिकल बना दिया। ठीक है, अब अगला स्टेप आता है टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है? टर्मिनेशन स्टेप में होता है इन दिस स्टेप द वेरियस फ्री रेडिकल्स आर टर्मिनेटेड एज। ऊपर बने थे हमारे पास, ये देखिए CH3 का फ्री रेडिकल बना, CH3 के फ्री रेडिकल ने CH3 के फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन किया, रिएक्शन किया, और वो CH3 दो CH3 के जो मॉलिक्यूल्स थे उनके दरमियान एक बॉन्ड बन गया। ठीक है, जैसे ही ब्रोमीन के 2 फ्री रेडिकल्स थे, उन्होंने आपस में रिएक्शन किया और ब्रोमीन का उनके दरमियान बॉन्ड बन गया, Br2 बन गया। और यहाँ पे और एंड पे क्या हुआ, एक ब्रोमीन का फ्री रेडिकल और एक CH3 का फ्री रेडिकल, दोनों ने आपस में दोस्ती की और दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया। ठीक है, लास्टली मैं आपको एट द लास्ट में आपको दोबारा से ये स्टेप एक्सप्लेन करती हूँ कि CH3 ने बॉन्ड बनाया, CH3 से नाराज़ था, उसने अपने 2 बॉन्ड पकड़े, उसने अपने 2 बॉन्ड CH3 बना दिया। Br ने भी क्या किया, दोनों Br पकड़े और Br2 का साथ बॉन्ड Br2 बॉन्ड बन गया। पर एंड में क्या करते हैं, चले दोनों ने एक दूसरे को माफ़ किया और उनकी आपस में दोस्ती होगी और Br और CH3 का बॉन्ड बन गया, Br ने CH3 के साथ बॉन्ड बना दिया। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और मैंने नहायत ही बिल्कुल ट्रिक के साथ आपको बिल्कुल आसान तरीके के साथ मैंने आपको समझाया है। इसमें देखें कि जो फ्रेंड्स ही एक फ्रेंड ही दूसरी फ्रेंड की बात समझ सकता है, इसलिए मैंने आपको आज बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको पढ़ाया है, इजी वे में आपको समझाया है, ताकि आप बोर्ड से पहले जब आप एक दफ़ा ये लेक्चर देखेंगे ना, तो आपको ये सारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्लिक करेगी और जो मैंने एग्जांपल्स ली हैं वही वाली एग्जांपल्स आपके माइंड पे क्लिक करेंगी। तो जब पेपर आएगा तो वही एग्जांपल्स आपकी माइंड में क्लिक करेंगी और आप फ़ौरन से उसे सॉल्व कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी क्यूरी है, कोई डिफ़िकल्टी है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं मैसेज। मैं पूरी कोशिश करूँगी, बल्कि 100% कोशिश करूँगी कि आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूँ। और कोई भी टॉपिक अगर आपको मुश्किल लगता है, केमिस्ट्री के अलावा भी बायो, फिज़िक्स, आपको जो टॉपिक ग्रामर का मुश्किल लगता है आप बता सकते हैं, मैं अगली वीडियो उस पे बनाऊँगी। तो वेट करूँगी आपके कमेंट्स का कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।